पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी से जिंदगी बिताते थे और दिलों में ईमान की रोशनी बसती थी। एक छोटे से शहर में एक मस्जिद थी, जहां हर सुबह और शाम नमाज की आवाजें गूंजती थीं। उसी शहर में एक नेक दिल मगर गरीब लोहार रहता था। उसका नाम था अब्दुल करीम। अब्दुल करीम मेहनती और सच्चा इंसान था। सुबह से शाम तक अपने छोटे से कारखाने में लोहे को पीटता, हथौड़ा चलाता और हलाल कमाई से अपने छोटे परिवार का पेट पालता था। उसकी बीवी आसिया सब्र करने वाली औरत थी और उनका एक छोटा बेटा सामी था, बस 5 साल का। घर छोटा था मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ। एक दिन अब्दुल करीम की दुकान के पास से शहर के सबसे अमीर काजी फजलुद्दीन का बेटा हामिद गुजरा। हामिद अपने दोस्तों के साथ ऊंचे लिबास में इतराता हुआ चल रहा था। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। हामिद ने अब्दुल करीम को देखा और दोस्तों से बोला, देखो इस गरीब को, कितना गंदा कारखाना है इसका। इससे पूछो क्या इस मेहनत से कभी अमीर बन पाएगा। दोस्त हंसने लगे। हामिद दुकान में दाखिल हुआ, हाथ में लोहे का औजार उठाया और बोला, ऐ लोहार, क्या तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर इस आग में झुलसता है। अब्दुल करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, आग में तो लोहा भी तपता है मगर तपकर मजबूत बनता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी की किस्मत में इज्जत लिखता है। ये सुनकर हामिद का चेहरा लाल हो गया। तू मुझे नसीहत देगा? वो चिल्लाया और जानबूझकर लोहे की भट्ठी में पैर मार दिया। चिंगारियां उड़ने लगीं। एक चिंगारी उसके रेशमी कपड़ों पर गिरी और पल भर में कपड़ा जल उठा। आग, आग! हामिद चीख पड़ा। अब्दुल करीम दौड़कर आया, बाल्टी उठाई और फौरन उस पर पानी डाल दिया। आग बुझ गई लेकिन कपड़ा जल गया। तूने मेरे कपड़े जलाए! हामिद चिल्लाया। अब तुझे दिखाऊंगा कि अमीर से उलझने की क्या सजा होती है। वो गुस्से में वहां से चला गया। शाम को अब्दुल करीम घर लौटा। चेहरा मायूस था। आसिया ने पूछा, क्या हुआ? अब्दुल करीम बोला, काजी का बेटा कह रहा है कि मैंने जानबूझकर उसका कपड़ा जलाया। आसिया ने सब्र से कहा, डरो मत, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अगले दिन सुबह काजी के नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी साहब ने तुम्हें बुलाया है अदालत में। अब्दुल करीम ने वजू किया, कुरान की आयत पढ़ी और चला गया। काजी फजलुद्दीन अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके पास उनका बेटा हामिद खड़ा था, हाथ में जला हुआ कपड़ा लिए हुए। काजी बोले, अब्दुल करीम, तुमने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है और उसका कपड़ा जलाया है। इसकी कीमत 50 दिनार है, वरना जेल में डाल दूंगा। अब्दुल करीम ने कांपते लहजे में कहा, हुजूर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मगर काजी ने बेटे की बात पर यकीन किया और फैसला सुना दिया। घर लौटते हुए अब्दुल करीम की आंखों में आंसू थे। उसने आसिया को बताया। आसिया ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह सब देख रहा है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं होने देता। अगले 3 दिन अब्दुल करीम ने दिन रात मेहनत की। कुछ पड़ोसी मदद करने आए। किसी ने 5 दिनार दिए, किसी ने 2। उसने बीवी का सोने का हार भी बेच दिया, मगर फिर भी कुल 20 दिनार ही जमा हो पाए। तीसरे दिन की शाम एक अनजान बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके पास एक घोड़ा था। लोहार, घोड़े की नाल टूट गई है, फौरन ठीक करनी है। अब्दुल करीम ने सिर झुकाकर काम शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, बेटा, मैंने तेरे बारे में सुना है, तू बहुत ईमानदार है। अब्दुल करीम बोला, अल्लाह की रहमत है। बूढ़े ने कहा, मैं कहाजी साहब का पुराना दोस्त हूं, अगर तू चाहे तो मैं तेरी बात अदालत में कह सकता हूं। अब्दुल करीम की आंखों में चमक आई। क्या आप गवाही देंगे? बूढ़े ने कहा, हां, मैं वहां आऊंगा। अगले दिन अदालत में भीड़ लगी थी। काजी फजलुद्दीन अपने तख्त पर थे। हामिद मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अब्दुल करीम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे पास 20 दिनार हैं, बस यही जमा कर सका। काजी गुस्से से बोले, तुम्हारे पास पूरा पैसा नहीं, इसलिए तुम्हें जेल भेजा जाएगा। इतना कहते ही वो बूढ़ा शख्स अंदर आया। रुकिए काजी साहब। पूरी अदालत चुप हो गई। मेरा नाम हकीम अब्दुल वहीद है। मैं उस दिन मौके पर मौजूद था। मैंने देखा था कि कैसे हामिद ने खुद आग भड़काई थी। हामिद का चेहरा उतर गया।
काजी ने हैरान होकर बेटे की तरफ देखा। क्या ये सच है? हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था। काजी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने अब्दुल करीम से कहा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मुझे माफ कर दो। मुफ्ती हकीम अब्दुल वहीद बोले, काजी साहब, इंसाफ वही होता है जब सच्चाई के आगे झुकना पड़े, चाहे वो अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना हो। काजी ने फैसला सुनाया, मेरे बेटे हामिद को 1 महीने तक अब्दुल करीम की दुकान पर काम करना होगा और वह उसे 50 दिनार देगा बतौर मुआवजा। लोगों ने तकबीर कही। अल्लाहू अकबर! अब्दुल करीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर लौटकर उसने आसिया से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। आसिया मुस्कुराई, हां, लेकिन सब्र करने वालों के साथ। अगले दिन हामिद अब्दुल करीम की दुकान पर आया। उसने सादा कपड़े पहने थे और सिर झुका हुआ था। मैं काम सीखने आया हूं, अब्दुल करीम ने कहा। आओ बेटे, मेहनत सीखो। मेहनत ही इंसान को ऊंचा बनाती है। दिन गुजरते गए। हामिद के नर्म हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे उसने सब्र करना सीखा। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। 1 महीने बाद उसने अब्दुल करीम के लिए एक सुंदर औजार बनाया। ये मेरी तरफ से तोहफा है। अब्दुल करीम मुस्कुराया। अल्लाह तुझे नेक बनाए। काजी फजलुद्दीन को जब यह खबर मिली, वो दुकान पर आए और बोले, अब्दुल करीम, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। अब वो समझ चुका है कि असली इज्जत मेहनत में है। काजी ने कहा, मैं तेरे लिए एक नया बड़ा कारखाना बनवाऊंगा ताकि तू और हामिद मिलकर लोगों की सेवा कर सको। आज वही कारखाना शहर में स्मार्ट ईज आयरन वर्क्स के नाम से मशहूर है, जहां मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ की मिसाल दी जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जो झूठ और घमंड में जीता है, एक दिन सच उसके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको स्मार्ट ईज चैनल पर सुनाई गई। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्मार्ट ईज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई इस्लामिक कहानी आए, अल्लाह आप सब पर रहमत करे, आपकी दुआएं कबूल करे। याद रखो, इंसाफ देर से हो सकता है, मगर होता जरूर है।